मेरे तप को भंग करने वाली चंचल सुंदरी, जा, मेरे श्राप से तू अगले जन्म में वानरी हो जाएगी। क्षमा करें प्रभु, मैं निर्दोष हूँ। तुम निर्दोष कैसे हो सकती हो? मैंने केवल अपने स्वामी की आज्ञा का पालन किया है। हम जानते हैं तुम्हारे स्वामी ऋषियों के तप से भयभीत हो जाते हैं, पर तुम्हारे अपराध का दंड तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। कृपया मुझे दंड न दे मुनिवर। ऋषियों का श्राप कभी विफल नहीं होता। मैं निर्दोष हूँ मुनिवर, मैं निर्दोष हूँ। मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। दंड तो तुम्हें मिलेगा ही, पर हम उस श्राप में परिवर्तन अवश्य कर सकते हैं। जब चाहोगी तब तुम मानवीय रूप धारण कर सकोगी। अब जाओ। नारायण नारायण। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये थी दैवी योजना की पहली कड़ी। नारायण नारायण। हाँ? इंद्रदेव, आपका आसन स्थिर हुआ? आसन तो स्थिर हो गया, पर पूंजी कस्थला का क्या? वो वापस नहीं आई, यही बात ना? जी देवऋषि। कुछ समय तक पूंजी कस्थला को भूल ही जाइए। पर अब वो है कहाँ? उसे वानर राज कुंजर की पुत्री अंजनी का रूप मिला है। तो क्या इसके पीछे कोई योजना है? हाँ, अवश्य है देवराज। मैं जानना चाहूंगा कि वो क्या है। पर इंद्रदेव। तो बताइए। इसी अंजनी की कोख से महादेव 11वां अवतार लेंगे। नारायण नारायण। अप्सरा पुंजी कस्थला ने धरती पर जन्म लिया अंजनी के रूप में, और उसकी शादी हुई वानर राज केसरी से। ये थी दैवी योजना की दूसरी कड़ी। हे पूंजिक स्थला, हे अंजनी, तुम्हारा जीवन तो धन्य है। नारायण नारायण। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। ये क्या भोलेनाथ, आपके मुंह से राम नाम? इसमें आश्चर्य क्या है देवी? मेरे आराध्य का इसी रूप में अवतरित होने का समय पास आ गया है। वो क्यों? रावण ने अपने अनुचरों के साथ उत्पात मचा रखा है। धरती को उनसे मुक्ति दिलाने के लिए ये अवतार होगा। पर कैसे? रावण तो आपका परम भक्त है स्वामी। रावण ने मेरे 11 अंशों से 10 अंशों की आराधना की है, लेकिन एक अंश की घोर उपेक्षा करता आया है। उसी 11वें अंश के रूप में मैं अवतार लूंगा। और ये होगा कैसे स्वामी? पवन देव की मदद से। पवन देव प्रकट होइए। आपने याद किया प्रभु? हाँ पवन देव, मुझे आपकी सहायता चाहिए। आप आज्ञा दीजिए महादेव। इसे आप अंजनी के गर्भ में स्थापित करें। जैसी आज्ञा प्रभु। नारायण नारायण। एक दिन माता अंजनी शिव ध्यान में डूबी थी कि अचानक। अरे ये क्या? किसने छुआ मुझे? सामने आओ। कोई तो है। मैं हूं अंजनी। कौन हो तुम? मैं पवन देव हूं। शिव के आशीर्वाद से तुम जल्द ही एक पुत्र को जन्म देने वाली हो। तुम्हारा पुत्र अत्यंत बुद्धिमान, शक्तिशाली और मुझसे भी तेज होगा। ये सब एक देवी योजना के अनुसार हो रहा है। मैं उसका धर्म पिता बनकर उसकी रक्षा करूंगा और वो पवन पुत्र के नाम से जाना जाएगा। और अब समय आ गया था मेरे यानी शिव के 11वें रूप हनुमान के जन्म का। यह सब तो एक दैवी योजना के अनुसार हो रहा था।
पर मेरे पिताजी एक साधारण पिता की तरह चिंता में डूबे हुए थे कि उन्हें बेटा होगा या बेटी।